Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है सलमान? सब कुछ अच्छा है इसमें। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसमें वो कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, जो मुझसे बेहतर है? एक्चुअली तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है इसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। इस बात पे मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा फलक, कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, और मेरे पास दूसरी शादी करने का कोई जवाब था या नहीं। अम्मा प्लीज समझाए ना फलक को, वो तो आपके पास आती जाती रहती है। उसे प्लीज समझाएं कि अब सलमान से लैदगी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माँ हाँ मेहरुनिसा, मैं समझाने की कोशिश तो करती हूँ, पर जब भी मैं उससे सलमान से अलहदगी की बात करती हूँ तो मेरा अपना दिल हौल उठता है। बेटा मेहरुनिसा, अल्लाह ताला को तलाक बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल नापसंद है बेटा। अम्मा कौन सी माँ चाहेगी उसकी बेटी को तलाक हो, खास तौर पे जब इतने अरमानों से शादी की हो। मैं तो सोच सोच के परेशान होती हूँ कि तलाक के बाद फलक का क्या होगा, लेकिन सलमान ने हमें कोई रास्ता नहीं चुना। अम्मा मुझे तो अम्मा नींद भी नहीं आती जब तक गोली ना खा लूं। ना बोझ ना डाल अपने ज़हन में, अल्लाह पे तवक्कुल कर। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा बेटा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अम्मा लोग इतने अजीब अजीब सवाल करते। कैसी दुनिया है, लोगों के अजीब और गरीब सवाल जवाब से कितने परेशान हैं, और एक दिन जब अल्लाह ताला सवाल जवाब करेगा तो उसकी फिक्र ही नहीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आहा, क्या हुआ? बीवी याद आ रही? तुम तो हमेशा मेरे सामने होती हो। यही तो मसला है, जो सामने होता है वो नजर नहीं आता, और जो नहीं होता ना वो हर वक्त याद आता रहता है। लेकिन मैं सिर्फ सामने देखता हूँ, आगे पीछे मुझे नजर नहीं आता। ये तुम बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि जो लोग ऐसी सोचे सोचते हैं ना उनके दिमाग खराब हो जाते हैं। इन्हीं बातों की वजह से गुलाम बन गया हूँ तुम्हारा, कोई और मुझे इतना हंसा नहीं सकता। वैसे क्या औरत हो तुम? औरत नहीं हो सलमान, पता मैं क्या सोचती हूँ? मैं ना कयामत हूँ, एक बार आती हूँ ना तो सब कुछ तबाह कर देती हूँ, पीछे कुछ नहीं छोड़ती। फिर तो मैं ये चाहूंगा कि ये कयामत बार बार आए और बार बार तुम्हारे हाथों से लुट जाऊंगा। कयामत जो है ना वो एक बार आती है, दो बार की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना हौसला नहीं होता इंसान जैसे सूरमा में बर्दाश्त करने का। कहां से सीखती हो ये बातें सारी?
ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गई तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि अक्ल जो है वो डिग्रियों से आती है? ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां होती है ना, ये इंसान को कुछ नहीं सिखाती, सिर्फ तुम जैसे और तुम्हारी बीवी जैसे लोग बना के निकालती है, जिनको ना आगे नजर आता है और ना पीछे कुछ दिखाई देता है। लेकिन तुम्हें सब कुछ दिखता है। हाँ, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब कुछ दिखता है। रखो। जब तुम ऐसी मोहब्बत भरी बातें करती हो ना, मेरा दिल करता है दुनिया की सारी चीजें लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं। पागल हो गए हो? दुनिया की सारी चीजें तो पहले ही मेरे कदमों में है। अच्छा तो वाले सेब काटती हैं। हाँ, अभी तक जाग रही हैं आप? नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्या हुआ नींद को? कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो नींद नहीं आती। क्यों? मेरी वजह से क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी वजह से परेशान होना चाहिए? नहीं। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि औलाद के बिगड़े हुए मुकद्दर को देखकर माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। मम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। अगर मैं परेशान नहीं हूँ तो आप भी मत हो। तुम्हारा इत्तेफाक घर बस जाए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। घर बस जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम्हें तसल्ली हो या ना हो, हमें जरूर हो जाएगी। मम्मी मेरा सारी जिंदगी यहाँ बैठने का कोई इरादा नहीं है, मगर मैं एक बार फिर बगैर सोचे समझे शादी नहीं कर सकती। तो तुमसे कौन कह रहा है कि बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मम्मी प्लीज, ऐसा नहीं था मम्मी कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती थी, लेकिन 2400 घंटे अपने बारे में सोचना ये जिंदगी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मम्मी ऐसे लोग रिश्ते निभाने में कामयाब नहीं होते। प्लीज मम्मी आप सो जाए। कोशिश करूंगी, तुम भी सो जाओ। फरहान ने सलमान को बहुत समझाया था, बल्कि अभी भी उसको समझा रहा है, लेकिन वो फरहान को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है। ना ही उसकी फोन कॉल्स अटेंड करता है, और जब वो उसकी फैक्ट्री जाता है तो वो फरहान से मिलता ही नहीं है। फरहान ने मुझे बताया था कि वो अपने दोस्त में उठना बैठना तक उससे छोड़ दिया है। वो औरत तो जैसे विच बनकर की जिंदगी में आ गई है, उसने सबसे उसको काट दिया है। पता नहीं ऐसी क्या चीज है उसमें कि मैं मिली थी उससे। तुम मिली थी उससे? घर गई थी अपने, वहां जाके पता चला वो तो अब मेरा घर ही नहीं। मैं तुम्हें यही बता रही हूँ फलक कि वो औरत, मुझे वो औरत बुरी नहीं लगी। तुम्हें सलमान की दूसरी बीवी बुरी नहीं लगी? नहीं, फलक उस औरत ने सलमान को तुमसे छीना है। उस औरत ने मुझसे सलमान को नहीं छीना। मैंने वो मेरे और सलमान के दरमियान नहीं है।
मेरे और सलमान के दरमियान तो मेरी जिंदगी आ गई, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा गुरूर। वो तुम्हारी हर चीज तबाह करिए फलक, और तुम्हें उस पर गुस्सा तक नहीं आ रहा? तुम्हें भी लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ ना? मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपी करवानी चाहिए। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, बस ठीक है। मम्मी आप कैसे आना हुआ? जब औलाद के पास माँ के लिए वक्त नहीं रहा तो फिर माँ ही को उसके पीछे पीछे आना पड़ा। कैसे हो? ये तुम्हारी बीवी है? अस्सलामुअलैकुम। सलमानी तुम्हारी अम्मी है? तुम्हें क्या खुद नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैंने कहा पूछ लेना अच्छा होता है ना। काफी यंग लगती हैं। क्यों आई हैं आप मम्मी? कोई काम है आपको मुझसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ सलमान, मुझे तुमसे मिलने के लिए किसी काम की जरूरत नहीं है। वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं सलमान, माँ बाप का बड़ा रुतबा होता है। वैसे मैंने सुना है जिन माँ बाप की औलाद नाफरमान होती है वो खुद भी अपने माँ बाप के नाफरमान रहे होते हैं। सलमान, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के ताने सुनने नहीं आई हूँ। तो फिर बेहतर यह होगा मम्मी के आप चले जाएं यहाँ से। सलमान, मम्मी जी को ऐसे मुंह पे साफ साफ कह दिया जाने के लिए? माँ है तुम्हारी। लेकिन जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब आप ये ना कहिएगा कि मैंने आपके बेटे पे कुछ जादू कर दिया। बेटा, माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कोई और चीज नहीं है। ये बात हमेशा माँ बाप अपनी औलाद को क्यों कहते हैं? अपने माँ बाप से क्यों नहीं कहते? अच्छा सलमान, मैं कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। वो आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ ना। आपको वैसे बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। दादी? आपके पास ड्राइवर है ना? फलक बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? आओ ऊपर चलते हैं, आओ। नानी, वो औरत बहुत अजीब है। अजीब? अजीब फिलॉसफी बोलती है। वो बात नहीं करती, दिल में खंजर मारती है। हाँ लेकिन बेटा, है तो बुरी औरत ना। जो औरत दूसरी औरत का घर तबाह कर दे वो अच्छी कहाँ से हुई? बुरी ही हुई ना। बुरी समझ के ही मैं उस पर तेजाब फेंकने गई थी। तुम उस पर तेजाब फेंकने गई थी बेटा? हाँ, पहली बार जब उसे मिलने गई थी तब। मगर
फलक तूने ये सोचा भी कैसे बेटा? माना कि वो बुरी औरत है, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक ही ना, और किसी का चेहरा बिगाड़ने की इजाजत नहीं है हमें बेटा। नफ्स नानी, नफ्स इंसान को जानवर बना देता है। आप ही कहती थी ना, जब इंसान नफ्स का गुलाम हो जाता है तो जानवर बन जाता है। मेरे अंदर इतनी बुराई थी ना, मुझे कभी अंदाजा नहीं था। नानी, वो औरत मुझे बुरी नहीं लगी, जैसी ही लगी। आ जाओ। मुझे फलकबाजी की सास आई है। हाँ जी, वही है। तुमने क्या कहा मैं घर पे हूँ? वो इमाम दीन ने बता दिया उनको। फलक कहाँ है? वो तो अम्मा जी की तरफ गई और कह के गई है कि शाम को आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाकर बैठाओ, मैं आती हूँ। अच्छा जी। आप यकीन करें, आपके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही हूँ। फलक की बुराई मैंने कहीं नहीं की, और मैं कर भी कैसे सकती हूँ, जबकि सारा कसूर मेरे अपने बेटे का हो। ऑनेस्टली नुज़रत, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी, बहुत मायूस हुई थी मैं ये बातें सुनकर। हम तो शादी के बाद सलमान से मिले ही नहीं, तो उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? चलें छोड़ें, आप चाय पिए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन फलक गई थी सलमान के घर। सलमान और उसकी बीवी ने उसकी बहुत बेइज्जती की। वो तो है ही एक थर्ड क्लास चीप औरत। मैं सलमान के घर सिर्फ एक बार उससे मिलने गई थी, और मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा एक ऐसी औरत के साथ शादी करेगा। शादी तो क्या, अफेयर भी चला सकता है। मेरी बेटी की किस्मत। मुझे पता चला है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। ये सुनकर मैं और अंसर बहुत परेशान हैं। एक्सपेक्ट कर रही है? हाँ, हमें तो अपनी आने वाली अगली नस्ल की परेशानी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। कैसी है नानी की जान? आज बैठ बैठ। नानी जी बेटा। बड़ी अजीब बात है, ये जो कुत्ता बाहर बैठता है वो अब मुझ पर भौंकता नहीं है। तो अच्छा है ना बेटा कि नहीं भौंकता, वरना तू ही गिला करती थी। लेकिन मुझे हैरानी होती है नानी। तुझे पहचान गया है ना, इसलिए। लेकिन आती तो मैं पहले भी थी, तब क्यों नहीं पहचाना उसने? पहले तेरे अंदर उसके लिए नफरत और हकारत होती थी बेटा, अब नहीं होती, इसलिए नहीं भौंकता।
जानवर नफरत और हकारत पहचानता है। हाँ बेटा, जब मोहब्बत पहचान सकता है तो नफरत और हकारत क्यों नहीं? जानवर तो मोहब्बत पहचान लेते हैं नानी, बस एक इंसान है जिन्हें सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं होती। ताबिंदा माँ बनने वाली है। कौन? सलमान की बीवी? बेटा तू कब तक इस तरह इंतजार में बैठी रहेगी उसके लिए? नानी अब मुझे किसी चीज का इंतजार नहीं, सब इंतजार खत्म हो गया। तू देखना बेटा, अल्लाह तेरे लिए कोई नया रास्ता निकालेगा बेटा, आसानियां पैदा करेगा। बस तू अल्लाह से दुआ कर के वो तेरी आजमाइश खत्म कर। नानी अब मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगती। नहीं बेटा, अल्लाह को अच्छा लगता है जब इंसान अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है। हाँ लेकिन नानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्लाह के सामने। मैं अब उससे कुछ नहीं मांगूंगी नानी, कम से कम सलमान तो कभी नहीं। और अगर कुछ मांगूंगी भी तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। अच्छा ये बता, कल तो चलेगी मेरे साथ? बताया तो था, नादरा की बेटी की शादी। कितने बजे नानी? तू आ जाना यहाँ, दोनों साथ चलेंगे शाम को। और फलक बेटी भी आई है, आप लोग जरा वहाँ पे बैठ जाइए, खाला को जगह दें। आओ बेटा अंदर आओ, बैठो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो गजाला, जीती रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए खाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, गजाला तो बहुत अच्छी लगी। ना बेटा मेरा बहन। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा? मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। आप तो रहने ही देती, आपने तो पहले ही बहुत मदद की हमारी। मदद अल्लाह करने वाला है, इंसान थोड़ा ही मदद करता है। रख लो। अच्छा मैं आप लोगों के लिए बोतलें लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जीती रहे। इंतजाम सब ठीक हो गया ना? हाँ सब इंतजाम ठीक हो गए, जहेज भी अच्छा बन गया, खाने का भी अच्छा इंतजाम हो गया, और इसके ससुराल वाले बहुत खुश हैं इसका फर्नीचर देखकर। मेरी गजाला तो बहुत खुशकिस्मत है। और खाला बस अब आप इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहे, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। आमीन।
सारा दिन ख्वार करके आ गई हो ना। मुझे तुम्हारे वहां जाने पर इतराज नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है, कई दफा कहा है कि नादरा मतलबी औरत होंगी वो मतलबी, एंड आई एम श्योर कि वो दूसरे लोगों के घर भी जाती होंगी मांगने, लेकिन मम्मी वो सच में मजबूर है। मैंने आज उनके घर में वो गुर्बत देखी जिसके बारे में वो जिक्र करती थी। उस घर में कुछ भी नहीं है, 2 कमरों का मकान है, उसी मकान में उनकी बेटी की शादी हुई है। मामूली सा खाना, टूटा फूटा फर्नीचर। मम्मी वो सच में मुस्तहक है। फलक वो दुनिया में वाहिद मुस्तहक नहीं है। आप उनके घर नहीं गई ना, आप वो जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जितना मैं कर सकती हूँ मैं हमेशा उसके लिए करती रही हूँ, लेकिन उसका घर अगर छोटा सा है या टूटा फूटा है तो मैं उसे बंगला बनाकर नहीं दे सकती। मम्मी आप कभी कभी इतनी बेहसी से बात क्यों करती हैं? आप हर चीज बहुत दूर से देखती हैं, इसीलिए आपको हकीकत नहीं नजर आती। कितना हो जाएगा टोटल? 7,20,000 एटलीस्ट। चलो दैट्स नॉट टू मच। ठीक है, करवा दें, लेकिन जोड़ा ऐसा हो कि जो शादी पे आए वो देख कर जाकर के ऐसा जोड़ा कभी नहीं देखा। पूरे 5,000 का खर्चा करवाया इसने। खाला 5,000 में शादी का जोड़ा बन जाता है? जोड़ा तो बेटा 2,000 में भी बन जाता है। भाई मेरी तरफ से तो तुम कुछ भी ऐड कर दो, लेकिन याद रहे कि मेरी बेटी की शादी का खाना बेमिसाल होना चाहिए। ओके, then 7 course meal and 7 salads. डन। पलक, खाना जरूर खा के जाना, तुम्हारे म्यार का तो नहीं है, लेकिन तुम खाओगी तो मुझे खुशी होगी बेटा। I don't believe this. इन सारे मेन्यूज में सिर्फ 3 सैलेड्स हैं और वही घिसे पिटे हुए जो हर शादी में होते हैं। This is not acceptable. हमने आपकी खुला के लिए तमाम पेपर तैयार कर लिए हैं, आप इन पे साइन कर दें।
इतनी परेशान मत हो जानी। जिंदगी में जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई बेहतरी होती है। जानती हूँ। फिर इतनी उदास मत हो। बड़े चाव के साथ मैं अपना घर बनाया, उसके टूटने का आगाज हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा। कोई भी घर से नहीं बनाता कि अपने हाथों से उसे तोड़ दे। लेकिन कसूर सलमान का है। कसूर जिसका भी हो, तकलीफ सिर्फ मुझे हो रही है। नहीं फलक, तुम अकेली नहीं हो। इस तकलीफ में हम भी तुम्हारे साथ हैं। तासरा, जी ये क्या है? ये आपकी शादी की तस्वीरें हैं। साहब जी ने कहा इन्हें बाहर फेंक दो।
मैं चाहती हूँ मुझे देखे, मुझ पर नजर डाले। उसकी नजर की काबिल नहीं हूँ अम्मा, फिर भी उसको बोलो मुझे देखे। मैं नाफरमान हूँ, पर वो तो किसी को नहीं धुतकारता, तो किसी में फर्क नहीं करता। वो तो असली तो उसको बोलो मुझे देखे। उसने बनाया है तो क्या अकेला छोड़ देगा तुझे? माँ कभी बच्चे का हाथ लेने में छूटती है क्या? और अगर हाथ छूट भी जाए तो बच्चा उतना नहीं तड़पता जितनी माँ तड़पती है। उसने तुझे पैदा किया तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? उसकी नजर जब एक बार किसी पे पड़ जाए तो तू नहीं हटता।